रामदास भद्राचलम जाकर 6 लाख रुपया वसूल करें और वो पैसा बादशाह के खजाने में जमा नहीं करें। उस जमाने में 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपया तो आज के जमाने में तो बहुत, वो तो करोड़ों में हो जाएगा। करोड़ों में हो जाएगा। गोलकुंडा में रामदास को 12 साल कैद कर दिए गए थे। छोटा सा जो होल है वहाँ से डाला जाता है गर्म पानी और गर्म तेल। बाकी कहीं पर में भी दरवाजे नहीं है, ये की एंट्रेंस का एक ही गेट है, ये बाकी अंदर पूरे पर्दे होते थे। यहाँ जो ताली बजा रहे हैं वो लेफ्ट साइड में जो व्हाइट बिल्डिंग दिखाई दे रहा है बादशाह का दरबार है, वहाँ तक की आवाज़ सुना देता था। जो भी लोग फौज में भर्ती होने आते हैं तो ये वजन उठाने से इनको नौकरी मिलता था। अभी कम से कम 2 से 3 आदमी चाहिए इसको उठाने के लिए। 240 किलो वजन है, 240 किलो का वजन है। इस बिल्डिंग के अंदर में 150 कमरे हैं। ओके। लड़ाई का हथियार तैयार करते थे उस जमाने में। कुतुब शाही बादशाहों के टाइम पर हीरों का बाजार लगाते थे। इसलिए गोलकुंडा से जो फेमस हुआ डायमंड, जो कोहिनूर जो हीरा है, इसी गोलकुंडा का है। 500 साल पहले जो फोर्ट में जो पीने का पानी सप्लाई होता है, कोई करंट और मोटर नहीं थे। ये बिग वेल से कुदरती पत्थर है, इसके ऊपर से ऐसे जो दीवारें बना दिए गए हैं। ये उस टाइम का ड्रेसिंग रूम है, कपड़े वगैरह चेंजिंग के लिए इसके छतें और दीवारें गिर गए गए। ये मेकअप रूम, ये ड्रेसिंग रूम। बीच में पानी का हाउस है, गुलाब का पानी रहता है जिससे मुँह हाथ धोकर जो मेकअप करते हैं। यहाँ देखेंगे रोज वाटर टैंक। आज हमारे साथ हैं मिस्टर सिराजुद्दीन बाबा। हिंदुस्तान के सबसे दूसरे बड़े किलों में आता है गोलकुंडा फोर्ट। ओके। ये गोलकुंडा फोर्ट इनर फोर्टिफिकेशन मैप है। 3 किलोमीटर का एरिया है। 3 किलोमीटर एरिया आप घूमने में आपको कम से कम 1.5 घंटे का समय लगेगा। अभी आप यहाँ पर में ठहरे हुए हैं। ये किले का मेन एंट्रेंस है। ये गेट की सेफ्टी के लिए ये वाली दीवार है। अब इसके जो बाहर है ये गेट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये वाली दीवार है, अंदर में गेट है। बाहर से आने वाले एनिमीज को कंफ्यूज कर देते हैं, एंट्रेंस किधर है पता नहीं चलता है। जैसे इसी गेट में जाकर ताली बजाने से 480 फीट ऊपर बादशाह का दरबार तक आवाज़ सुना देता था। 500 साल पुराना ये टेलीफोन है। लड़ाई के टाइम जब एनिमीज आएंगे, फ़ोन नहीं थे, 1 ताली 2 ताली 3 ताली बजाकर अपना अपना मैसेज देते थे। इस किले में जाने के 2 रास्ते, पब्लिक के रास्ते से ये ऊपर जाएंगे, शाही रास्ते से नीचे उतरेंगे रॉयल पैलेस रानी महलों में। नगीना गार्डन, मिलिट्री बैरक्स, मिनिस्टर ऑफिस, वेल वाटर सप्लाई, 3 टैंक से पूरे फोर्ट में पानी को सप्लाई करते थे हैंड पंप पर्शन व्हील के जरिए। रामदास जेल है, अंबार खाना है, कुतुब शाही मस्जिद है, महाकाली मंदिर है, दीवाने आम और दीवाने खास। अभी इस बिल्डिंग को गवर्नमेंट की जानिब से भी बंद कर रखे रिपेयरिंग के लिए। यहाँ से एक अंडरग्राउंड रास्ता है गोलकुंडा से चार मीनार के लिए। यह रॉयल पैलेस एरिया है जिसको बोलते हैं रानी महल, जहाँ बादशाह और बेगम रहने का महल था। 3 मंजिला बिल्डिंग का महल था। औरंगजेब के लड़ाई में यह महल टूटकर खंडेर हो गया है। अंदर में आइए, एक टेलीफोन सिस्टम देखेंगे 500 साल पुराना। किले का मेन दरवाज़ा है। इस दरवाजे का नाम है बाला हिंसार दरवाज़ा। बाला हिंसार मीन्स एकदम हाईएस्ट पॉइंट, टॉप बिल्डिंग का ये गेट है। ये गेट की सेफ्टी के लिए ये वाली दीवार है। अभी आप इस दीवार के जो बाहर में जो ठहरे हुए थे, ये गेट दिखाई नहीं दिया है। लड़ाई के टाइम ऐसे बड़े बड़े दरवाज़ों को दुश्मन हाथी से तोड़वाते हैं। ये दीवार नहीं रहेगा तो डायरेक्टली हाथी आएगा तो ये गेट को तोड़ देगा। हाथी और दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए दीवार बनवाए। हाथी भाग ले तो आकर ये साइड से घूम जाएगा तो हाथी का फोर्स कम हो जाएगा। इतने फासले से हाथी दरवाज़ा जब तोड़ने के लिए भी ट्राई करेगा तो ये 2 मोहर के ऊपर में छोटा सा जो होल है वहाँ से डाला जाता है गर्म पानी और गर्म तेल। अच्छा, यहाँ पे जो होल दिख रहा है, स्मॉल जो होल है, वहाँ से पानी और तेल डालने से दुश्मन और हाथी पीछे हट जाते थे। ये गेट को तोड़ नहीं सकते थे। ये 18 फीट का गेट है। अंदर लकड़ी और ऊपर लोखंड है। इसी गेट से अंदर जाएंगे आप, यही गेट से बाहर आएंगे। बाकी कहीं पर में भी दरवाजे नहीं है। ये की एंट्रेंस का एक ही गेट है। ये बाकी अंदर पूरे पर्दे होते थे। दरवाजे में लकड़ी ये देखिए, अंदर लकड़ी बाहर लोहा लगा है। जी ये लोहा उसी जमाने का है, पुराना है, 500 साल पुराना है। 500 साल पुराना। कितना मजबूत जी, उतना मजबूत। अंदर लकड़ी, ऊपर लोखंड है। ये किले का मेन एंट्रेंस है। आइए अंदर में टेलीफोन सिस्टम देखिए। ताली बजाने से एक आवाज़ वाइब्रेशन होगा। सिर्फ 7 फीट में, 7 फीट बाहर रखने से आवाज़ नहीं होगा। अभी आप वहाँ जाइए दीवार के पास। ओके। सिर्फ वहाँ पर में ताली का आवाज़ आएगा, वाइब्रेशन सुनेगा। थोड़ा सा पीछे में हटना और आ रहा है। आइए ज़रा इससे। ये आवाज़ जो वाइब्रेशन जो हो रहा है, ये डायमंड कट दिख रहा है। 24 कट से आवाज़ टकराते हुए यही आवाज़ बादशाह का दरबार 480 फीट ऊपर तक सुना देता था। ये आवाज़ कहाँ जा रहा है? यहाँ से दिखेंगे दरबार हॉल। यहाँ जो ताली बजा रहे हैं वो लेफ्ट साइड में जो व्हाइट बिल्डिंग दिखाई दे रहा है
बादशाह का दरबार है, वहाँ तक की आवाज़ सुना देता था। वहाँ से जब ताली बजाने से गोलकुंडे की जो आउटर जो दीवार है 7 किलोमीटर की बाउंड्री है, 8 गेट है। जब एनिमीज आएंगे तो 1 ताली, 2 ताली, 3 ताली बजा कर ये लोग अपना अपना मैसेज देने के लिए कोड वर्षा, कोई मेहमान आ रहे हैं, कोई गेस्ट आ रहे हैं, अनदर स्टेट के बादशाह आ रहे हैं या कोई एनिमीज आ रहे हैं, अपना अपना कोड वर्ड दिया करते थे। तो उसी के संगत वो पूरा मैसेज दिया करते थे। ताली का अलग अलग मतलब अलग अलग मतलब होता था। वहाँ का आवाज़ पूरी बाउंड्री में जाता था, यहाँ का आवाज़ दरबार तक जाता था। आज भी ये आवाज़ वर्किंग में था। अभी वो बिल्डिंग को भी रिपेयरिंग के लिए गवर्नमेंट बंद कर रखे गए हैं, नहीं तो आज भी ये आवाज़ वहाँ सुन सकते थे। अभी इसमें कुछ काम चल रहा है। आइए 240 किलो का वज़न है ये। उस ज़माने में जो भी लोग फौज में भर्ती होने आते हैं तो ये वज़न उठाने से इनको नौकरी मिलता था। आज के ज़माने में डिग्री और पढ़े लिखे चाहिए। 500 साल पहले ताकतवर आदमी की ज़रूरत थी, एक ही आदमी इसको उठाया करते थे। अभी कम से कम 2 से 3 आदमी चाहिए इसको उठाने के लिए। 240 किलो वजन है। 240 किलो का वज़न है। अभी 1 केजी 2 केजी का बटका चाहिए, 240 केजी का है। उस ज़माने का वज़न था ये 240 किलो का। ये उस ज़माने के मिलिट्री बैरक से सिपाहियों के लिए ये रास्ते से जो भी लोग जब बादशाह के दरबार में जाते पूरी पब्लिक को चेकअप कर कर ऊपर भेजते थे मीटिंग के टाइम पर। आइए अंदर में जाएंगे, थोड़ा झुक कर आना। ये पूरे सिपाहियों के ठहरने के लिए था, सिर्फ उनके यहाँ पैरे के लिए था। ओके ओके। उस ज़माने में जैसे आप ये किले का पहला जो नाम सुनेंगे ना, गोलकुंडा, इस किले का सबसे पहला नाम है तेलुगु में गोल्ला कुंडा। गोल्ला कुंडा तेलुगु में गोल के ज़माने का राउंड जिसको उर्दू में बोला जाता है, कुंडा के ज़माने का हिल जिसको तेलुगु में पहाड़ को बोलते हैं। 1143 में इसका सबसे पहला जो फाउंडेशन था काकतीय राजा का। 1143 में अच्छा। काकतीय जो डायनेस्टी वरंगल, काकतीय के लोग वरंगल से आकर इसी पहाड़ पर एक छोटा सा मिट्टी का किला बनाए थे। और उस टाइम ये लोग चरवैया थे, गाय और बकरी चराने वाले धंगर गौली, उसी के नाम से इसका नाम था गोल्ला कुंडा, शप्पट हिल। उसके बाद इस किले गोलकुंडा पर जो अटैक हुआ 1363 में बेजापुर डायनेस्टी जो बहामनी सल्तनत, बहामनी राजा आकर काकतीय से ये फोर्ट को लेने के बाद बहामनी राजा इस किले को बना नहीं सके। बहामनी के जो सूबेदार थे कुतुब शाही, ये जो कुतुब शाही जो बादशाह थे ईरान के, 1518 में बहामनी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर कुतुब शाही इस पर हुकूमत का ऐलान करे। कुतुब शाही किंग को ये किला बनाने में 62 साल का टाइम लगा। 62 ईयर्स में इस किले को 3 बादशाह मिलकर बनवाए, सुल्तान कुली कुतुब शाह, जमशीद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह। इस फोर्ट के चौथे बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो बनवाए 4 मीनार। शहर हैदराबाद का सबसे पहला नाम है भाग्यनगर। यहाँ के किंग मोहम्मद कुली कुतुब शाह भागमती से शादी करे, भागमती का नाम रखे हैदर बेगम। 4 मीनार बनाने के बाद हैदर बेगम से हैदराबाद शहर फेमस हुआ है। गोलकुंडा के लास्ट किंग अब्दुल हसन तानेशाह इस पर जब रूल कर रहे थे 1687 में मुगल पर अटैक करे औरंगजेब हमला कर 8 महीने इस किले पर लड़ाई किए। 8 महीने के बाद औरंगजेब इस किले गोलकुंडा को जीते हैं। इस किला जो देख रहे हैं आप 500 साल पुराना है, चूना पत्थर मिट्टी का, कुतुब शाही बादशाहों के टाइम का है। पूरा लाइम स्टोन है ये, चूना पत्थर मिट्टी का। यहाँ से वहाँ तक यहाँ पूरे सिपाही ठहरते और इस बिल्डिंग के अंदर में 150 कमरे हैं। ओके। लड़ाई का हथियार तैयार करते थे उस ज़माने में, तोप का गोला, बंदूक और बारूद। अभी जाली लगाए म्यूजियम बना रहे। रानी महल देखकर आप वापस जब आएंगे तो वहाँ कुछ बंदूक और गोले हैं, आने के टाइम पर दिखाता हूँ आपको। वापस में आइए। नगीना गार्डन कुतुब शाही बादशाहों के टाइम पर हीरों का बाजार लगाते थे इस गार्डन में। जी हो, हिंदुस्तान के जितने राजा महाराजा उस वक्त इस किले गोलकुंडा पर आते थे हीरों की खरीदी के लिए। इसी किले गोलकुंडा से जो फेमस हुआ डायमंड, जो कोहिनूर जो हीरा है इसी गोलकुंडा का है। इंग्लैंड जो रानी थे क्वीन एलिजाबेथ, उनके जो ताज में लगा, रानी विक्टोरिया के ताज के जो ताज में था, यहाँ से गया है। उसी टाइम का पार्क है नगीना गार्डन्स। नगीना के माने जो खूबसूरत चीज़, उस टाइम पर यहाँ बिजनेस होता था हीरों का। तो ये गार्डन कब बना है? वो कुतुब शाही दौर का ही बने हुआ है ये भी। अच्छा जी। तो कह सकते हैं कि विश्व का जो सबसे महंगा, सबसे कीमती जो हीरा है कोहिनूर हीरा, वर्ल्ड फेमस जो हीरा है वो यहीं से निकला है विजयवाड़ा कृष्णा नदी, वहाँ डायमंड्स माइंस। हाँ, आसपास के जितने भी जो एरिया थे 200-300 किलोमीटर दूर के इन्हीं के हंडोर में थे, वहाँ से लाकर यहाँ बिजनेस करते थे। निकला है विजयवाड़ा कृष्णा नदी, गोलकुंडा में फेमस हुआ है वो। ये जो कोहिनूर है वो विजयवाड़ा से निकला है? विजयवाड़ा कृष्णा। अच्छा, मुझे लगा कि यहीं पे कोई खदान है। यहाँ से 300 किलोमीटर दूर था डायमंड्स माइंस था। वहाँ से हीरे लाकर यहाँ बिजनेस करते थे। यहाँ वो फेमस हुआ है जो कोहिनूर हीरा। उसके बाद अंग्रेजों का राज आया, फिर उसको ले गए।
500 साल पहले जो फोर्ट में जो पीने का पानी सप्लाई होता है कोई करंट और मोटर नहीं थे, ये बिग वेल से हैंड पंप लगाकर आदमी घुमाने से पूरे फोर्ट में पानी को सप्लाई करते थे। ये जो यहाँ पे पाइप लगा हुआ है, बने हुए थे चूने मिट्टी के। अच्छा, अभी तो टूट गया है, टूट गया है। यहाँ से पानी सेकंड टैंक में जाएगा, सेकंड टैंक से थर्ड टैंक, हाथों 2 से? टैंक आप आगे देखेंगे। जो पहला जो टैंक है यहाँ देखेंगे भाई, ये हाथों से नल चला के जी उसके बाद पहुंचा देते सिस्टम होता था, या नहीं तो जो बैलों के जरिए घुमाते थे चरखे के जैसा। यहाँ पे भी ये लगे हैं, एक पाइप ये लगा है, 2 पाइप ये लगे हैं, ये भी पानी का ही है ना सर? हाँ सर, पानी यहाँ पे के जो लिए। लगे हैं ये बिग वाटर टैंक है पानी के लिए। यहाँ पे पहले पानी स्टोर किया जाता स्टोर टैंक था। यहाँ जो पानी आता था तकरीबन एक 10 किलोमीटर दूर पर एक बहुत बड़ा तालाब है जिसका नाम है दुर्ग का तालाब। अच्छा, वहाँ से पानी को गोलकुंडा में सप्लाई करते थे। अभी उसका नाम रखे गए दुर्गम चरवो। वहाँ से पानी यहाँ स्टोर होता है, यहाँ से पूरे फोर्ट में तो पानी तालाब को में से सप्लाई पानी करते यहाँ पे कैसे लाते यहाँ थे? आता था, हैंड पंप होते, तालाब पाइप लगे हुए रहते थे, तालाब में से ऐसे जो लाते थे? यहाँ आता था। दुर्गम चरवो एक बहुत बड़ा तालाब था। काफ़ी जो बिल्डिंगें दिखा दे रहे हैं वो बिल्डिंगों के पीछे में है। अच्छा, वहाँ सामने जो जो बिल्डिंग लास्ट है, जो बिल्डिंगों के पीछे में है। और वो कुतुबशाही टोम से गोल गोल गुम्बद दिख रहे हैं, हाँ वहाँ पे, गोल वाले हाँ वो दिख रहे हैं, सोमनी जो दिख रहे हैं 4-5, वो उधर 7 टॉम्स है। 7 टोम्स है। हाँ, उसको कह सकते हैं जो राजाओं का वो शमशान घाट, शाही कब्रस्तान है। शाही कब्रिस्तान। गोलकुंडा पर जितने राजा हुकूमत करे, कुतुब शाही बादशाह जो मर जाते हैं उनको वहीं लेकर जाकर दफना देते हैं। 7 टॉम्स इस फोर्ट से 2 किलोमीटर दूर है, किले के आउटसाइड है। टोटल 7 बने हुए हैं। यहाँ से आपको एक 4 दिखा दे रहे हैं, बाकी आगे पीछे और बने हुए हैं। इसकी आउटर बाउंड्री आगे से देखेंगे, आइए। बारूद और गोले रखने की जगह था, गन पाउडर मैगजीन 2 है, एक उतरने के टाइम पर एक देखेंगे, यहाँ पर में एक है। गोलकुंडा फोर्ट की आउटर बाउंड्री दिखाई दे रही है, एकदम लास्ट में ब्राउन कलर का वॉल। ओके, 7 किलोमीटर की राउंड दीवार है वहाँ पे हो? जी हो। 7 किलोमीटर की आउटर बाउंड्री है, 8 गेट, 52 खिड़की और 87 तोपें हैं। अभी आप फोर्ट का इनर जो एरिया घूम रहे, सिर्फ 3 किलोमीटर का ये इनर वॉल। 3 किलोमीटर अंदर बादशाह बेगम रहते, आउटर और इनर में पूरी फौज और पब्लिक रहती थी। हम जिसमें घूमेंगे 3 किलोमीटर 3 है, किलोमीटर बाकी का। पूरा 7 किलोमीटर का है। 7 किलोमीटर का आउटर वॉल है। ये पानी का सेकंड टैंक है, देखिए ये है सेकंड पानी का टैंक। अच्छा, इसमें तो पानी भरा हुआ है अभी भी? अभी बारिश का है ये। ओके, इसमें बारिश का पानी स्टोर होता था? नीचे से यहाँ, यहाँ से फिर ऊपर सेकंड टैंक। जब दरबारी जब ऊपर जाते हैं तो पैदल नहीं, उस टाइम के लोग घोड़ों पर जाते थे। अच्छा अच्छा, उस टाइम भी सीढ़ी होते थे, इतने बड़े स्टेप्स होते थे जिससे घोड़े आराम से ऊपर जाने के लिए। क्योंकि हम थोड़े से हैरान हो गए नीचे से आए चल के। तो ये पूरा स्टेप्स घोड़ों के लिए था। ओके। दरबार में जो दरबारी घोड़ों पर जाते थे, बादशाह जब ऊपर जाते थे पालकी से जाते थे। बादशाह का रास्ता दूसरा है। अभी आप पब्लिक के रास्ते से जा रहे हैं, शाही रास्ते से नीचे उतरेंगे। बादशाह जब ऊपर जाते हैं तो पैदल नहीं जाते, पालकी में। पालकी लेकर जाने वाले 4 आदमी, जिसमें 2 गिड्ढे और 2 लंबे। गिड्ढे आदमी सामने, लंबे आदमी पीछे, क्योंकि स्टेप्स का रास्ता है, पालकी लेवल रहना। हाँ, लेवल के आदमी रहे तो पालकी नीचे ऊपर हो जाते, इसलिए पालकी से लोग ऊपर में जाते थे दरबार हाल में। ये पूरा पहाड़ी एरिया था, कुदरती पत्थर है, इसके ऊपर से ऐसे जो दीवारें बना दिए गए हैं उस टाइम पर। आज तक मैंने ऐसा कोई किला देखा नहीं कि इस तरह से बना हुआ हो। कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, पत्थर जो है उसके ऊपर से बड़े ये बड़े किले की पहाड़ दीवार है, पहाड़ के ऊपर में दीवारें बने हुए हैं। ये रामदास जेल अभी जा रहे हैं अंदर में। गोलकुंडा में रामदास को 12 साल कैद कर दिए गए थे। ये तेलुगु रामदास है, जो शिवाजी गुरु के जो समत रामदास महाराष्ट्र के, ये तेलंगाना के। साउथ में 2 रामदास, एक तेलुगु एक मराठी, ये तेलंगाना के। जो तेलुगु जो रामदास यहाँ के बादशाह अब्दुल हसन जो तानेशाह के टाइम पर रेवेन्यू कलेक्टर थे, पब्लिक का टैक्स का पैसा वसूल करना। रामदास भद्राचलम जाकर 6 लाख रुपया वसूल करें और वो पैसा बादशाह के खजाने में जमा नहीं करें। उस जमाने में 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपया तो आज के ज़माने में तो बहुत, वो तो करोड़ों में हो जाएगा। करोड़ों में हो जाएगा। तो इसी पैसे को खर्च करके भद्राचलम में मंदिर बनाए थे। पब्लिक का पैसा था, बगैर परमिशन काम किए बोलकर वहाँ से लाकर इसी के अंदर में कैद करे 12 साल। और यहाँ जब कैद करे थे, कोई पब्लिक का जेल नहीं था, ये अनाज का ये मूर्ति किन्होंने बनाई? रामदास ने बना है, 12 साल बैठे बैठे पत्थर को पत्थर लगा के। अच्छा अच्छा, राम लक्ष्मण हनुमान और सीता गणेश के। ये होल है हवा रोशनी के लिए, रस्सियों से खाना और पानी दिया करते थे ऊपर से। अंदर डालने के बाद पूरा बिल्डिंग बंद था। उस टाइम का स्टोर था, अनाज का खाली कर कर सेपरेट खरीद करें। ये पब्लिक का जेल नहीं होता है,
ये अनाज भंडार था उस जमाने का, तेलुगु रामदास, यहाँ से वहाँ तो वो तक। अकेले रहते थे इस अकेले जेल रहते में, थे वहाँ इसी के अंदर से यहाँ से जो लेके लास्ट वाल जो है ना वहाँ तक अकेले रहते थे। काफी बड़ी जेल है अकेले के हवा लिए तो। रोशनी के लिए था ये, हवा के लिए यहाँ पे, ये हवा रोशनी के लिए देखिए गजब का वो है, ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइट लगी हुई है। लाइट पे ऐसा 1642 का बिल्डिंग है ये, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के ज़माने में बनाए। उस टाइम जितने सिपाही काम करते यहाँ से अनाज वगैरह सप्लाई करते थे। ये अनाज का भंडार था, अंबार खाना, अंबार बोले तो ढेर सारा रखने की जगह था। इसके ऊपर में मस्जिद देखेंगे अभी आप कुतुब तो शाह, ये 1642 में बनी थी 1642 का। और आपने बताया था अन्न भंडार तो ये भी था जो जेल बनाई थी, खाली कर दिए थे ना, उसके बाद में बनाया था। उससे पहले बनाए हैं। अच्छा अच्छा 100 नहीं रहते थे ना, 1-2 नहीं रहते थे। अच्छा, अनाज भंडार कई रहते थे, एक नीचे 2, उधर एक 3, एक 4, एक 5। मुझे लगा साथ एक ही था अनाज भंडार। एक ही नहीं, काफ़ी रहते थे। ये पूरा हैदराबाद सिटी, ओल्ड सिटी, 400 साल पुराना शहर है ये। ओके, हैदराबाद शहर, ये सेकंदराबाद है, न्यू सिटी। ये बंजारा हिल्स है ये। अच्छा अच्छा, बंजारा हिल्स। फेमस एरिया शहर का। ओके, अभी जो गेट से है वो है मेन एंट्रेंस। अच्छा वहाँ से घूमते हुए अब यहाँ तक आए। अभी दरबार जाकर वापस उतरकर पूरा रानी महलों में नीचे उतरेंगे। उधर से निकलेंगे दूसरे नहीं, साइड ये बाजू से उतरकर ऐसे जाएंगे, उधर भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। अच्छा अच्छा ऐसे नीचे जाएंगे महलों में वापस आकर। अच्छा, यहाँ पे घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? मतलब समय कौन सा है घूमने का? किस टाइम है, कौन से महीने में घूम सकते हैं? ये आपका नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर। क्योंकि अभी आज मई स्टार्ट हो गया जी में है, तो अभी गर्मी बहुत तेज हो रही है। बहुत गर्मी रहती है। कुतुब शाही मस्जिद है, ओके, इसी का डिज़ाइन देखकर जो बनवाए गए चार मीनार। इस मस्जिद बनवाने वाले सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह। ये कब बनी थी? 1550। ओके, और चार मीनार 1580। थर्ड वाटर टैंक, और ये पूरे पीछे सिपाही ठहरते थे, सोल्जर। अच्छा, वहाँ पे जी हो। तो पहले क्या है कि पहले वाले टैंक में लाते थे पानी, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में लाते थे। यहाँ से पानी नीचे पूरा रानी महलों में सप्लाई होता था, पैलेसेस में। अभी तो खाली पड़ा है बिल्कुल, अभी तो सूखा आ गया है। आइए, अच्छा, बरसात के मौसम में ये भर जाता है क्या? भर जाता है सब। जगदम्बा महाकाली मंदिर है। अच्छा, और ये जो पत्थर का जो डिजाइन दिख रहा है आपको ऊपर में, हाँ हाँ, ये नंदी बोलते हैं ना, बिल्कुल नंदी के शेप में लग रहा है। इसको पूरा कलर वगैरह होता है, महाकाली पूजा होता है इसमें। अच्छा, ये सुरंग का रास्ता। अच्छा, ये मंदिर कब का है यहाँ पे? ये काकतीय जो राजा बताया ना मैं आपको। अच्छा अच्छा, कौन से जमाने से? 1143। अच्छा, मतलब हजारों साल पुराना काली जी का मंदिर है यहाँ पे। जी, बादशाह का दरबार है। दीवान आम बोले तो आम पब्लिक का मीटिंग होता था, दीवान खास बोले तो बादशाह मिनिस्टर बैठकर मीटिंग करते थे। 480 यहाँ पे बादशाह बैठते थे, यहाँ पे पब्लिक बैठती थी, जहाँ पे हम खड़े हैं। दीवान आम, दीवान खास, उस टाइम का पूरा राज दरबार था ये, मीटिंग्स प्लेस। और इस बिल्डिंग सपोर्ट पुराना लकड़ी है, दिख रहा है आपको? अच्छा, अंदर जो यहाँ पे लकड़ी लगा हुआ है पुराना है, 500 साल पुराना है। ये सुरंग का रास्ता था चार मीनार के लिए जो बंद कर दिए गए, दिख रहा है आर्च वाला। ओके ओके, ये वाला इमरजेंसी एनिमीज अटैक होगा, यहाँ से वहाँ लोग पासिंग के लिए। तो यहाँ से कितना दूर पड़ जाता है चार मीनार? दूर तक था, 8 किलोमीटर तक ये सुरंग था है चार मीनार। इसको कब किया गया बंद? अभी बाद में बंद करे, 1954 में गवर्नमेंट बंद किया गया। यहाँ बादशाह बैठते थे। अच्छा, वहाँ पे बैठते थे बादशाह? यहाँ मुखिया, ओके नीचे पब्लिक। ओके ओके, देखिए इस तरह से यहाँ पे बैठती थी पब्लिक। तो पब्लिक को तो बादशाह दिखाई नहीं देते होंगे? बादशाह और पब्लिक एक दूसरे को देख सकते थे मगर बात नहीं कर सकते थे। ये दीवार बाद में उठाई गई। ओके, ये दीवार बाद में लगाई थी। बादशाह वहाँ, मुखिया वहाँ रहेंगे, नीचे पब्लिक जो भी बोलना है बादशाह को बोलते थे, बादशाह पब्लिक मुखिया को बोलते थे। ये दीवान आम, दीवान खास है। इसके ऊपर में जाकर आइए, ओपन टेरिस एक छत है, चक्कर ला करो, फिर नीचे उतरेंगे रानी महल में। ओके भाई, मई का महीना शुरू हो गया है। इस समय मैं हैदराबाद पहली बार आया हूँ। इससे पहले मैं 2 बार आया था, जनवरी के महीने में आया था, उस समय ठीक था। लेकिन अभी यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, अभी सुबह के 10:30 बजे हैं और अभी से ये हालत है। तो 1-2 बजे तो क्या ही हालत हो जाएगी। फ़िलहाल मैं अभी किले के बिल्कुल टॉप पे हूँ। ये देखिए, रास्ते से भी अपन नीचे जाएंगे। अभी ये रास्ता बंद है, थोड़ा आगे से टर्न लेकर सेम वे पे उतरेंगे। अच्छा, यहाँ पे काम चल रहा है, इसकी वजह से बंद कर रखा है। रास्ते से भी आप ऊपर में गए हैं, पब्लिक वाले रास्ते से भी उतरकर इस रास्ते से नीचे उतरना, रॉयल पैलेस रानी महल में शाही रास्ते से नीचे जा रहे हैं। अभी रानी महल के अंदर में ये बारूद और गोला रखने का जगह था, स्टोर रूम, तोप के गोले बंदूकों का जगह था। अच्छा, वो ये वाला स्टोर, ये रामदास जेल देखें उसके पीछे का हिस्सा है। अभी ऐसे नीचे उतरेंगे, पूरा पैलेस के अंदर में जाएंगे, रानी महलों में। यहाँ से बादशाह वगैरह ऊपर जाने का रास्ता था, ये एंट्रेंस में से। और ये पूरा रॉयल पैलेस एरिया था, रानी महल, जहाँ बादशाह और बेगम रहने का महल था।
3 मंजिला बिल्डिंग का महल था। मुग़लों के टाइम पर काफ़ी नुकसान हुआ, जो तोप के गोले गिरने से ये पूरे बिल्डिंगें टूट गए। रानी के दासी रहने की जगह थी। दासी जो बोलते हैं ना, अंदर काम करते हैं महलों में, वो लोगों का जगह था। सर्वेंट्स क्वार्टर्स था, जहाँ पानी का जो तीसरा जो टैंक देखिए, अब वहाँ से पानी, ये स्मॉल टैंक दिख रहा है, यहाँ स्टोर हो रहा है। यहाँ 2 पाइप भी लगे हुए हैं, वो 3 दिख रहे हैं और 6 नीचे है, 9 पाइप है। यहाँ से पूरा पानी रॉयल पैलेसेस में सप्लाई होता है, रानी महलों में। अभी आप अंदर जाएंगे, मेकअप रूम देखेंगे अभी जाने से पहले। मेकअप रूम? हाँ, उस जमाने में मेकअप हुआ करते थे? होता था। ये गार्डन वगैरह अभी डेवलपमेंट हुआ है, पहले ओपन प्लेस था, अभी इसको रिपेयरिंग किए गए। यहाँ पर मैं लाइट एंड साउंड शो होता रात के टाइम पर, ये जो बगीचे के अंदर में। ओके ओके। शाम में होता है 7 बजे के टाइम पर। 7 बजे से कितने बजे तक चलता है शो? 7 बजे से 8 बजे तक चलता है। इसीलिए ये पूरे लाइटिंग लगे हुए, यहाँ से पूरा नीचे तक पूरा लाइट एंड साउंड। तो उसके लिए फिर अलग से टिकट लेना पड़ता है? अलग से टिकट है, कितने का? 140 रुपये है लाइट एंड शो का। अभी अपन ऐसे अंदर जाकर पूरा महल देखते हुए ये बाजू से अपन बाहर आएंगे। अपन ओके, इसी गार्डन में आएंगे? इसी गार्डन के सामने से जाएंगे, जो लोग आ रहे हैं ना, वैसे अपन बाहर निकलेंगे। ऊपर से हमने आपको जो पानी का टैंक बताया था, वो ये वाला टैंक है। देखिए, इसमें नीचे 3 पाइप लगे हैं, ऊपर 3 पाइप लगे हैं, 6 पाइप लगे हैं यहाँ पे। पहले तोप हैं, अभी डिस्प्ले के लिए रखे गए हैं। वो तोप यहाँ नहीं थे, किले की आउटर बाउंड्री में थे, वहाँ से लाकर गवर्नमेंट अभी पब्लिक को बताने के लिए यहाँ रखे गए शो के लिए। पानी के टैंक थे, छोटे छोटे स्मॉल टैंक थे। पानी इसमें गिरने के बाद मट्टी के घरों से पानी को निकालते थे पीने के लिए। ये ड्रिंकिंग वाटर था। ड्रिंकिंग वाटर देखिए, पुराने जमाने का छोटे छोटे पहाड़ी एरिया था। ये पहाड़ के ऊपर में ये किला बनाए गए हैं। ये पूरा ऊपर लास्ट में राजा का दरबार, वहाँ से भी हम आ रहे हैं। और ये देख, काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं उस ज़माने की। बादशाह का दरबार। मेकअप रूम है, जितने महल के जो रानी होते यहाँ मेकअप करते हैं। ऊपर से पर्दा होता था, भी जाली लगाकर इसको रिपेयरिंग किए गए। ये उस टाइम का ड्रेसिंग रूम है, कपड़े वगैरह चेंजिंग के लिए। इसके छतें और दीवारें गिर गए। ये मेकअप रूम, ये ड्रेसिंग रूम। बीच में पानी का हाउस है, गुलाब का पानी रहता है, जिससे मुँह हाथ धोकर जो मेकअप करते हैं। यहाँ देखेंगे रोज़ वाटर टैंक। अच्छा, इसमें गुलाब का पानी के लिए था। गुलाब का पानी रहता था इसमें? रोज़ वाटर इसमें होता था मेकअप। ये पूरा मेकअप रूम, ऊपर से पर्दे होते, भी जाली लगाकर रिपेयरिंग किए गए हैं। रानियों का मेकअप रूम था ये पूरा उस टाइम का। रानी महल 3 मंजिल बिल्डिंग का था। बादशाह बेगमों के बेडरूम्स ऊपर में थे। औरंगजेब के लड़ाई में महलों पर काफ़ी नुकसान और महल टूट गए। कार्नल रूफ था, सेंटर ओपन प्लेस। यहाँ मुजरा होता था, नाच गाना डांस। यहाँ बादशाह बैठते थे, महल के रानी ऊपर में बैठते थे। ये पानी का वाटर फाउंटेन है ये। और इसके अंदर गेस्ट रूम है, मेहमानों के लिए मेहमान नवाजी। ये साइड पूरा झाड़ी आ गया, लंगर भरता, खाने के लिए लंगर खाना, धोबी घाट कपड़ा धोने के लिए। ये महल उस टाइम पर ऐसे नहीं थे। ये डिज़ाइन दिखा दे रहे हैं दीवारों में, नक्काशी और कार्विंग। पूरा 3 मंजिल बिल्डिंग पर ऐसे ही काम होता रहा। और उस डिज़ाइन में कुछ बारीक बारीक होल है, पूरे डायमंड्स लगे हुए रहते हैं। डायमंड लगे होते थे ज़माने में। गोलकुंडा डायमंड्स माइन से फेमस था। दीवारों में कार्विंगों में पूरा हीरा लगा कर रखते थे उस टाइम। और यहाँ हीरे से लाइट लेते थे, वो जगह यहाँ देखेंगे आप। ये जो आर्च दिख रहे हैं दीवारों में, हाँ, कैंडल्स लगाकर, हीरा लगाकर लाइट लेते हैं। डायमंड से लाइटिंग होता है। मशालें लगाएंगे तो धुएं से बिल्डिंग काला होगा। जहाँ सिपाही रहते हैं वहाँ मशाल लगाते हैं। बादशाह के महल में हीरे का लाइट होता है डायमंड से। आइए, दीवारों की आवाज़ यहाँ सुनेंगे आप। अलग है। हाँ। उस टाइम का वेटिंग रूम, जो भी गेस्ट आते बादशाह से मिलने तो डायरेक्टली अंदर नहीं जाते, यहाँ बैठते हैं। यहाँ अंदाज़ा लगाते कौन मेहमान है और कौन दुश्मन है। इस एरिया में लोग बैठकर किंग के अगेंस्ट जो भी बात करते घुस तो इस बिल्डिंग में आवाज़ गूंजता था, फौरी उसको गिरफ्तार कर लेते थे। अभी आप कुछ धीरे बोलो, आवाज़ गूंजेगा नहीं, चारों तरफ पूरा बिल्डिंग के राख होगा। उस दीवार में से बात करेंगे तो इस दीवार में आवाज़ आएगा, और यहाँ बात करेंगे वहाँ आवाज़ आएगा। अभी आप वॉल क्लोजअप आपका फेस कर ठहरिए, मैं वहाँ से बात करूँगा, आवाज़ आप यहाँ पर मैं सुनेंगे। वहाँ जाइए आप, वॉल क्लोजअप दीवार के पास आपका फेस कीजिए। ओके ओके। इधर मैंने मुँह किया है, देखो। हेलो 1 2 3, हेलो 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 हेलो, आ रही है आवाज़, आ रही है? क्या बात हेलो है, हेलो 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 हेलो। देखिए वहाँ से बोल रहे हैं। ये तो गजब की बात है। ये आवाज भी सुनिए, आवाज भी ऐसी आ रही है, आवाज बहुत ज्यादा बेस आ रहा है। जो कहावत है ना, दीवारों के जो कान होते हैं, हाँ, ये वैसी जगह है। ये डायमंड कटिंग है, दीवारों में से आवाज इको बन रहा है, अंदर होलो है, पूरा आवाज ट्रैवलिंग हो रहा है। अभी आपने देखा मेरा और सर का
हम दोनों का माइक ऑन था, तो सर ने वहाँ से आवाज़ लगाई तो उनके माइक में भी रिकॉर्ड हो रही थी, मेरे माइक में भी रिकॉर्ड हो रही थी। लेकिन अभी मैं सर का माइक बंद कर दूंगा, सर वहाँ पे बिना माइक के बोलेंगे, तब मैं अपने माइक से आपको यहाँ से आवाज़ सुनाऊंगा। देखिए सर अभी वहाँ पर हैं और मैंने अपने माइक निकाल लिया, ये माइक में यहाँ लगाता हूँ, देखो बोलिए अब। हाँ जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है मुझे, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। ऐसा लग रहा है चारों तरफ से घूम रही है। ऊपर तक तो आवाज़ आती है क्या? अच्छा, चारों तरफ आवाज़ गूंजेगी ना, डायरेक्टली अपने को यहीं आवाज़ आएगा। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से आ रही है, यहाँ से ऐसा लगा कि पूरी दीवार में से आवाज़ आ रही है। दीवार के अंदर से आ रही है, पूरी ऐसी दीवारों में से आ रही है आवाज़। अभी तो इसमें शायद चमगादड़ है, बहुत आवाज़ आ रही है। ये चमगादड़ है। इधर देखिए चमगादड़ की आवाज़ें आ रही हैं। ये जगह उस ज़माने का कंप्लेंट हाल है, कोड बोले तो जो भी आदमी गलती करते यहाँ उनको पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट देने वाले बादशाह वहाँ बैठते थे ऊपर। अच्छा, बादशाह वहाँ बैठने के बाद नीचे के लोगों को नहीं देख सकते, और नीचे के लोग एक पर्टिकुलर पर ठहर कर बादशाह को नहीं देख सकते। हो सकता है गलती करने वाला आदमी बादशाह का भी रहेगा, तो डायरेक्टली बादशाह देखेंगे तो बराबर सज़ा दे नहीं सकते हैं, आवाज़ पर पनिशमेंट देते हैं। अभी आप यहाँ ठहरे हुए, जगह दिखा दे रहा है, आइए अब इधर में। यहाँ से आपको बादशाह का जगह दिखाने देगा, यहाँ आइए आप। ओके, यहाँ से आपको बादशाह का जगह दिखाने देगा। हाँ, यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा। बादशाह और मुजरिम एक दूसरे को देख नहीं सकते, आवाज़ पर पनिशमेंट। बादशाह सज़ा सुनाने के बाद आदमी गुस्से में आएगा, कोई चीज़ छुपा कर लाएगा, चाकू या तीर जैसे मैन में से खींचेगा तो आवाज़ गूंजता था, फौरी उसको गिरफ्तार कर लेते थे। अभी यहाँ कपड़ा बजाने से आवाज़ इको होगा, देखिए आवाज़ है। इसको दाद महल बोलते हैं। दाद के माने फरियादी करने की जगह, कोर्ट है उस ज़माने का। पूरा जनाना एरिया है, लेडीज़ पैलेस, पूरे पर्दे होते थे, दरवाजे नहीं थे अच्छा इसमें उस ज़माने में। और वो लास्ट वाले हाथी घोड़े बांधने की जगह थी, हाथी खाना। ये गार्डन वगैरह अभी डेवलपमेंट हुआ है गवर्नमेंट जानिब से। अभी यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है रात के टाइम पर यहाँ पर। तो शाही बादशाहों के नमाज़ पढ़ने की मस्जिद है ये। अभी इसको पूरा रिपेयरिंग वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी भी नमाज पढ़ी जाती है? अभी तो ऐसे बना है ये मस्जिद अभी रिपेयरिंग के लिए। देखिए वहाँ मेन गेट से हमने एंट्री की थी, तो हम उधर होके आए थे, तो वहाँ पे हमने आपको सिपाहियों के कुछ बैरक से बताए थे जहाँ पे सिपाही रहते थे, और यहाँ पे भी कुछ सिपाहियों के बैरक बने हुए हैं। अभी जो रास्ते से आप ऊपर गए थे, ऊपर पब्लिक का रास्ता था। हाँ, जो आम पब्लिक जब दरबार में जाने के टाइम पर यहाँ पर मैं पूरे सिपाहियों के ठहरने के लिए था। अभी वहाँ पर मैं प्लास्टर में था, अभी इसको पूरा रिपेयरिंग किए गए हैं गवर्नमेंट जानिब से। उस टाइम के यहाँ पूरे सोल्जर ठहरने के लिए था। और यहाँ पे मैंने ना एक चीज़ और देखी, यहाँ पे ये कुछ लगे हुए हैं पर्दे होते थे दादा, पर्दे बांधने के लिए। पूरे पर्दे लकड़ी बांधकर पर्दे बांधते थे, दरवाजे नहीं थे ना उस टाइम। पूरे पर्दे होते थे, कर्टन्स। उधर जो बैरक्स देखे थे ना हमने, तो उसमें प्लास्टर नहीं था, पत्थर था। ये पूरा पत्थर था। तो ये देखने में सुंदर लग रहा है। वो प्लास्टर टूट गया है, अब ये भी टूट गया था, इसको भी रिपेयरिंग किए गए गवर्नमेंट जाने। गवर्नमेंट रिपेयरिंग जी, अभी गवर्नमेंट थोड़ा सा आगे देख के आते हैं। देखिए ये काफ़ी सुंदर लग रहा है जी। अभी गवर्नमेंट जानिब से पूरा रिपेयरिंग वगैरह वहाँ है ये पूरा। ये बड़ा ही शानदार। ये पूरा उधर हाँ, सिपाही उधर पहले हम वहाँ पे दे देंगे, नीचे वाले एरिया एरिया में। बाकी ये काफ़ी शानदार लग रहा है। सैनिक रहते थे राजाओं के पहले, हजारों की तादाद में, राजाओं के पूरे सिपाही वगैरह। हाँ, देखिए ये काफ़ी बड़ा एरिया है और पूरा काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। पहले जब हम उधर से आए थे ना, तो नीचे होते हुए गए थे, तो इधर ये बैरक्स देखे थे हमने। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, रस्सी वगैरह, पूरे लकड़ी डालकर पर्दे छोड़ देते थे। दरवाजे नहीं थे ना उस। देखिए किताबें वगैरह रखने के लिए यहाँ पे ये जगह बनी हुई है, सेल्फ सिस्टम। देखिए यहाँ पे जो सिपाही रहते थे उनके पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पे थी, गेट के बाहर ही। थोड़ा नीचे झुकिए, होल है पानी के लिए, पाइप लाइन। हाँ, किधर है? थोड़ा इधर आइए, थोड़ा पीछे में। हाँ, अभी झुको। हाँ, पानी के पाइप से। हाँ देखो ये रहा पानी का पाइप। इसमें से पानी को इसमें स्टोर करते थे। ओके, सिपाहियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पे होती थी। हाउसेस बने हुए थे ऐसे छोटे छोटे। इसको मतलब पानी का हौज बोलते हैं? जी, पानी का हाउस बोलते हैं। जाली के अंदर में जो दिखाई दे रही है आपको लंबी वाली बंदूक से मजो लोडिंग। 12 फीट लंबा है और 60 किलो का वजन है। लेकर भाग नहीं सकते और गोल फिरा करना ही चलाते। लोड भरने के बाद ये दीवारों में जो होल दिखाई दे रहे हैं उसी में इसको चलाने के लिए था, उस ज़माने की बंदूक से। और ये है उस ज़माने के तोप के गोले, देखिए कैनन बॉल। ये बड़े जो पत्थर के जो गोले हैं, जो लब्बे के जो गोले हैं, बड़े बड़े तोपों में डालकर चलाते। जो अंदर में जो आप तोपें देखें उसी के गोले। ये गोले फटते नहीं थे, दरवाजे और दीवारें गिराने के लिए था। अभी जाली लगाकर इसको पूरा म्यूजियम बनाने वाला रिपेयरिंग का काम जारी है। उस टाइम का आर्मोरी है। जैसे आप ऊपर गए थे पब्लिक वाले रास्ते से, पूरा घूमते हुए आप
शाही रास्ते से नीचे उतरकर फिर आप मेन एंट्रेंस पर आ गए हैं। ये आर्मोरी बिल्डिंग है, जो हथियार वाला बिल्डिंग। यहाँ पूरे सिपाही ठहरने की जगह थी और उस ज़माने में यहाँ से गर्म पानी गर्म तेल लेकर जाकर एनिमीज के ऊपर में डालते, जो दरवाज़ा तोड़ने आते दुश्मन और हाथी पर। दरवाजे के ऊपर जो होल लगा था, दरवाजे के नीचे जो स्मॉल होल है, हाँ। वहाँ से दुश्मन के ऊपर में पानी और तेल डालते थे उस टाइम पर। यहाँ पानी और तेल को गर्म करते थे। अच्छा, बड़ा सा कढ़ाई लगाकर नीचे से आग लगाकर पानी और तेल गर्म होने के बाद मट्टी के घड़े होते हैं, उससे इस स्टेप्स वाले रास्ते से लेकर जाकर गेट के ऊपर में सिपाही बैठते थे। प्लेटफॉर्म पे से गर्म पानी और गर्म तेल डालते थे एनिमीज के ऊपर। वो लोग यहाँ से जाकर कहाँ बैठते, वो जगह अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। छोटा सा जो रास्ता है, वहाँ से सिपाही आकर ये प्लेटफॉर्म पर बैठकर पानी और तेल डालने के लिए गरम गरम। इसी गेट से अंदर गया, इसी गेट से बाहर है। पब्लिक के रास्ते से ऊपर गए, शाही रास्ते से नीचे, किले का मेन एंट्रेंस। पहले वहीं पे टिकट मिलता था, लेकिन अभी वहाँ से इधर आते हैं और यहाँ पे टिकट विंडो बना दी है। ये देखिए बिल्डिंग बिल्कुल नई बनी है, तो यहाँ से टिकट लेके उसके बाद फिर इधर से एंट्री होती है। तो आज के इस वीडियो में आपने पूरा गोलकुंडा फोर्ट देखा। यहाँ पे आप डेली घूमने आ सकते हैं, किसी भी दिन ये बंद नहीं रहता है। सुबह 9 बजे किला ओपन हो जाता है और शाम को 5:30 बजे तक ओपन रहता है। लेकिन समय का आप ध्यान रखिए, यहाँ पे अगर सर्दियों में आएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अगर गर्मियों के मौसम में आएंगे तो थोड़ी सी गर्मी की दिक्कत हो सकती है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे इंडियन का टिकट लगता है 25 रुपये प्रति व्यक्ति, और फॉरेनर हैं तो उनका यहाँ पे 300 रुपये का टिकट लगता है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। हमारे साथ सिराजुद्दीन बाबा हैं, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, अच्छे से घुमाया और पूरी जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।